आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक और घोटाले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की दवाई में हेरफेर हो रहा है। दवाइयां सिर्फ कागजों में अस्पताल में आ रही हैं। कई दवाइयों पर रेट लिखा हुआ है, पहले ऐसा होता नहीं था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों में खेल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दवाइयां कागजों में खरीदी जा रही है और वो कभी अस्पताल नहीं पहुंचती। सरकारी दवाओं में कभी रेट नहीं लिखा होता था, लेकिन अब रेट लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि दवाइयां खुले बाजार में बिक रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों तक दवाइयां नहीं पहुंच रही। दवाओं में रेट लिखे हुए आ रहे, पहले रेट नहीं लिखा होता था, जिससे दवाइयां बाहर नहीं बिकती थी। सरदार पटेल अस्पताल में लाखों की दवाइयां गायब हैं। करोड़ों की दवाई सिर्फ कागजों में अस्पताल पहुंची। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई दवाओं का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहा। इसके बजाय दवाएं सिर्फ कागज और फाइलों में ही बांटी जा रही हैं। दवाओं की बड़े पैमाने पर हेराफेरी हो रही है। दिल्ली सरकार ने 400 करोड़ की दवाइयां खरीदी, लेकिन वो अस्पताल तक नहीं पहुंची। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने पहले ही बताया था कि दिल्ली सरकार के अस्पताल ऐसी दवाएं खरीद रहे हैं जिन पर MRP लिखा होता है, जिससे अस्पताल की दवाओं को खुले बाजार में भेजकर बेचना आसान हो जाता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार के वक्त CPA के जरिए खरीदी गई दवाओं पर MRP नहीं छपा होता था, बल्कि उन पर दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाईज नॉट फॉर सेल लिखा होता था। दिल्ली सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के अंदर लाखों रुपए की दवाइयां गायब हैं। यानी कि उस अस्पताल ने लाखों रुपए की दवाइयां मंगाई, फाइलों में वो दवाइयां आई, मगर वो दवाइयां वास्तव में नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि भ्रष्टाचार कई स्तर पे हुआ है। एक भ्रष्टाचार तो वो है जिसका जिक्र ACB की FIR में है कि 100 करोड़ रुपए की दवाइयां 400 करोड़ रुपए में खरीदी गई, यानी कि 300 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगाई गई। मगर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जो 100 करोड़ की दवाइयां दिल्ली सरकार के पास आई, उसमें भी ज्यादातर दवाई, यहां तक कि कहा गया है लगभग 70 से 80% दवाइयां कागजों में आई, असली में नहीं आई। फिलहाल आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आरोप गंभीर हैं और सरकार इस पर क्या जवाब देती है, इसका इंतजार जरूर दिल्ली के लोगों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनके आरोपों में कितना दम है? पहला प्रश्न। दूसरा सवाल, क्या दवाई खरीद में घोटाला हुआ है जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? तीसरा सवाल, क्या दवाई जो सरकारी अस्पतालों में आ रहा है उन दवाओं में रेट लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि अमूमन हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ आती हैं उन दवाइयों पर रेट नहीं लिखा होता है। अगर रेट लिखा हुआ है तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कई अस्पतालों में जो दवाइयाँ आ रही हैं उनमें रेट लिखा हुआ है। अमूमन कैसे प्रोडक्ट जो हम लेते हैं उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर सेल या दिल्ली गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मृगेंद्र चौधरी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दीपक शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राम गुप्ता जी, आप किससे ही शुरू करता हूं। आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो आज वीडियो जारी किया है, कहा है कि सरकारी अस्पतालों की दवाई खरीद में घोटाला हो रहा है। कितना बड़ा ये घपला है, घोटाला है? क्या आप लोग कंफर्म है कि ये घोटाला है? हेमराज जी, आपको GNCR को देख रहे लाखों करोड़ों देश विदेश में बैठे दर्शकों को और इस गेस्ट पैनल में बैठे सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। सबसे पहली बात, उस दिन जो मिसबिहेव हुआ, जो भी हुआ, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। कोई मन में मलाल नहीं है मेरे, ना आपको होना चाहिए। नहीं सर, कुछ नहीं। इसलिए तो सर आप पुरानी बात, वो आधा घंटा खत्म, 1 घंटा हमारा खत्म होता है, हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। ऑन स्क्रीन जो होता है हो गया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
नहीं, इसीलिए मैंने वो सर देखिए वो विचारों का मतभेद होता है। कभी आप मेरी बात से सहमत नहीं होते, कभी मैं आपकी बातों से सहमत नहीं होता, वो उसी जगह छूट जाता है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। बस। और थैंक यू जो आपने मुद्दा चूंकि दिल्ली सरकार से जुड़ा है तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी हैं। नहीं, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, इसलिए शुरुआत आपसे ही की है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का जो ये भ्रष्टाचारी चेहरा है, आज पूरा देश, पूरी दुनिया देखेगी। और ये जिस तरीके से ये लोग जो है दिल्ली में नरक मचाया है, और उस नरकीय पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा अगर समय देंगे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक तरफ मरीज, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके अस्पताल में जाकर के, वो अपनी दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ साइकिल के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा है। मैं आपको पहले घोटाले पे आपको चर्चा करना चाहूंगा। 650 करोड़ का दवा घोटाला जो किया गया है ना, उसके अंदर भी एक घोटाला हुआ है। मैं अभी सुन रहा था आपकी बात को। तो दरअसल घोटाला क्या है, 100 करोड़ रुपए की दवाइयां इन्होंने खरीदा और उन्हें 400 करोड़ रुपए बता करके सप्लाई दी गई। और वो सप्लाई कहाँ दी गई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है कि एक सरकार होती है कि 100 करोड़ रुपया की दवाइयां खरीदती है और खरीद करके जो है अस्पतालों में दे देती है कि भाई गरीबों का इलाज मुफ्त करो। यही होता है नियम और यही होता आया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पहले तो इन्होंने 100 करोड़ की दवाइयों को 400 करोड़ का बिल बनाया, उसमें इन्होंने 300 करोड़ रुपए का कमीशन खोरी खाया। इसके बाद वो जो 100 करोड़ रुपए की दवाइयां हैं उनको अस्पताल तक पहुंचने ही नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में जो फाइलें खोली गई उसमें लाखों की दवाइयां जो है ऐसे ही उसमें हवा हवाई आ जाती हैं। और वो हवा हवाई क्या है, वो फाइलों में तो आ गई लेकिन असल में उन्हें पहुंचाया नहीं गया। सरकार ने एमआरपी छपी दवाइयां खरीदी, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। 70 से 80% दवाइयां सिर्फ कागजों में दिखाई गई और खुले बाजार में वही दवाइयां सरकार के एजेंटों के माध्यम से केमिस्ट वालों को बेच दी गई। आम आदमी पार्टी सरकार में सीपीए से खरीदी दवाइयों पर एक मोहर लगी होती थी। मैं भी दिल्ली में रहा हूं और दिल्ली में मैंने भी इलाज करवाया है, दवाइयां भी खरीदी है सरकारी अस्पताल से। आचार्य भिक्षु अस्पताल में मेरी वाइफ स्वयं कई बार गई हैं मुफ्त की जो है इलाज करवाने, मुफ्त की दवाएं लें। तो जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां मिलती तो उसमें लिखा होता दिल्ली सरकार की सप्लाई बिक्री के लिए नहीं है। मतलब वो इंग्लिश में लिखा होता, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये छपा होता था। तो उससे क्या होता था कि कोई हेराफेरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो दवाइयां मार्केट में बिक नहीं सकती थी। अब क्या है कि एमआरपी छपवा करके इन्होंने बाजार में बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी आपके दर्शकों को कि एक और घोटाला इन्होंने कर डाला, 90 करोड़ रुपए का साइकिल घोटाला। 1,30,000 साइकिलों खरीदी जाती है, टेंडर माता स्पोर्ट्स को दिया गया जो ना साइकिल बनाती है ना बेचती है और ना कभी सप्लाई दिया है इन्होंने। हीरो और एवन जैसी असली कंपनियों को टेंडर नहीं दिया गया, क्यों कि माता सस्ता रेट दिखा रही थी। हीरो स्काइलर 26T मॉडल का प्रोडक्शन बहुत पहले बंद हो चुका है। असल में वो साइकिल की कीमत मार्केट में रिटेल में 4,000 रुपए वाली है, जो इसको बोनफायर साइकिल को स्काइलर बता करके 7,000 रुपए में बेच दी जाती है। हर साइकिल पर करीब 3,000 रुपए कमीशन यानी 75% तक कमीशन खोरी करी जाती है। वर्क ऑर्डर में HSN कोड जो होता है ना, आपने देखा होगा जो सरकारी वर्क ऑर्डर होते हैं उसमें HSN कोड होता है, वो तक नहीं डाला गया। और वो किसी है कि घोटाला छिपाया जा सके और उनकी चालाकी इतनी बदमाशी पकड़ी जाती है। फिर भी दोनों मामलों में एक ही कहानी है, फाइलें गायब, सामान गायब, कमीशन भरा पूरा, और मुख्यमंत्री और इनके संबंधित जो मंत्रालय और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं। सौरभ भारद्वाज जी ने और आम आदमी पार्टी ने बार बार यही पूछा है कि ये दवाइयां कहाँ गई, ये साइकिलें किस मॉडल की हैं, कमीशन किसकी जेब में गया। अरे दिल्ली वालों ने ये सवाल अगर हमें पूछने की जिम्मेदारी दी है मुख्य विपक्षी होने के नाते, तो मैं आपसे ही कहूंगा कि ये घोटाला नहीं, दिल्ली के गरीबों और बच्चों के साथ सीधा धोखा किया जा रहा है। हम चुप नहीं रहने वाले। हमें अगर ये विधानसभा में नहीं बोलने देंगे, हम सड़क पे आकर के बोलेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप भी चुप मत रहिएगा, सच पूछिए इन भारतीय जनता पार्टी वालों से, इन भ्रष्टाचारियों से जवाब मांगिए, क्योंकि अब देश पूरी तरह से ये देश जो है अब इनके खिलाफ हो चुका है। ये अपने देशवासियों का विश्वास खो चुके हैं पिछले 12 सालों में। ए से लेकर जेड तक
1 से लेकर 100 तक, आकाश से लेकर पाताल तक ऐसा कोई महकमा नहीं छोड़ा है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। इसलिए आम आदमी पार्टी ठीक है सर, रूप से कहती है कि दिल्ली के हक के लिए। चलिए आप मृगेंद्र जी दाएं बाएं, ठीक है आप उठाइए राम जी, ठीक है, दाएं बाएं नहीं, सीधे सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसके वो अध्यक्ष हैं दिल्ली के और पूर्व मंत्री भी हैं। उन्होंने जो बात कही उसको हम आया राम गया टायराम टाइप का नहीं ले सकते। अगर है, सच है, गलत है, जो भी है, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया। तो आप उन आरोपों पर और उनके साथ जो एड ऑन राम जी ने किया, राम गुप्ता जी ने, उस पर आप सीधे जवाब दीजिए। ये धर्मराज जी, सौरभ भारद्वाज जी ने जो आरोप लगाए हैं वो एसीबी की रिपोर्ट को लेकर के कुछ आरोप वहां से उन्होंने उठाए हैं, जिस पर सरकार ने कदम उठाई लिए हैं, पहले गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो है, चीफ अकाउंटेंट जो है, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, उनकी भी जो गिरफ्तारी हुई है, वत्सल अग्रवाल की भी हुई है और डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की भी हुई है, कुछ और लोगों की भी हो रही है। तो सरकार ने तो एक्शन तो लिया है ना, सरकार एक्शन ले रही है घोटाले के ऊपर। या तो सरकार ने एक्शन ना लिया हो, पैसे छुपा लिए हो, भाई 650 करोड़ रुपए घोटाला सामने आ गया है ना, तो जनता के पैसे जो चीज सामने है ही है, तो जनता की दिख ही रहा है, तो वो तो रिकवरी होगी हर हाल में करनी पड़ेगी, सबको ही करनी पड़ेगी। वो तो सिंपल सी बात है। जो चीज जाहिर है, जग जाहिर है कि वो जनता की है और उसमें घोटाला हुआ है, तो ऑफिशियल ने किया है तो ऑफिशियल को सजा भी देंगे और जो है रिकवरी भी होगी। रही बात दूसरे आरोप की, भाई हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं आ रही है, ठीक है, या उस पे आपका एमआरपी लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ सैंपल लेके आए, दिखाएं, ठीक है। और जो फाइल्स इनके सामने जो चोरी हो गई है, वो फाइल्स इनके पास कहाँ से आ गई हैं, पहले तो ये बताएं कि क्या सोर्स है इनके पास जहां से इनके पास वो फाइल्स पहुंच गई कि भी इतनी खरीदी हो गई है, इतनी नहीं पहुंची है। और अगर वो फाइल इनके पास है तो पब्लिक डोमेन में जारी कर देना उसको, दिक्कत क्या है उसमें, इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप क्यों सामने लेके नहीं आ रहे हो? अरे झूठी मूठी बातें बोलने से ना, थोड़ा सा ना, कहते हैं राई का पहाड़ बनाने की हाथ आम आदमी पार्टी को है शुरू से, ठीक है ना। अपने घोटाले दिखी थे इनको, इन्होंने दवाइयां बेची नहीं, पहले कहते हॉस्पिटल में दवाइयां बिकती थी। भाई साहब धर्मराज जी बात समझिए मेरी, एक एजेंसी बनी, उसने मेडिसिन खरीदी, घपला हुआ, पकड़ा गया। यहाँ पर इतने हॉस्पिटल हैं, वहां पर मेडिसिन बिकती है, क्या गारंटी है कि इनके राज में वहां पर जो है घोटाला ना हुआ हो? हॉस्पिटल लेवल पे कितनी आम जनता है जो मेडिसिन ले पा रही है वहां पर? क्या डेटा इनके पास? कोई डेटा है नहीं इनके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे पैसे बहुत खाए गए हैं। उस चीज को रोकने के लिए सेंट्रलाइज किया गया था, भी एटलीस्ट कम से कम एक एजेंसी तो अकाउंटेबल है। 90-150 हॉस्पिटल अकाउंटेबल करने की बजाय अगर हम एक एजेंसी को अकाउंटेबल करें, उसको अकाउंटेबल करना ज्यादा आसान और वाजिब होता है। और तुरंत जब वहां पे घोटाला हुआ तो सामने भी आ गया, वरना एक हॉस्पिटल आप पकड़ लोगे, 2 पकड़ लोगे, 4 में नीचे नीचे थोड़ा बहुत चलता ही रहता है वो काम। और हमारे देश की सरकारी संस्थाओं का ये हाल है कि वहां पर गड़बड़ चलती है, ये आप भी जानते हैं। तो सरकार ने कड़ा कदम उठाया था, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, तो उसमें हम जो है और कदम उठा करके उसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और रही बात हमारी पार्टी की, भाई अगर आप किसी बात को बोलते हो, आप सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन वहां से मिली है, कोई आज तो सबके पास स्मार्टफोन है, भाई कोई वीडियो जारी कर दो आपके पास हो, अगर आपने कलेक्ट करी हो कि ये मैं मेडिसिन यहाँ से ले रहा हूँ, ये फलाना हॉस्पिटल है और ये देखो इस पे ये है, कुछ है इनके पास? कुछ नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिल गए आपको? अगर वो इतने हिडन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं कि भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए, एक तो कह रहे कि भी ठेका दे दिया, फलां को दे दिया, फलां को दे दिया, वो एलिजिबल नहीं थे, फिर वो फाइलें गुम होगी। तो भाई एक बात बताओ, जब आपको ये पता लग गया कि इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो आप ये भी पता कर लो कि फाइल गई कहाँ पे है। तो बिना बात का, देखिए मैं ये मानता हूँ करप्शन हुई है, ठीक है, हेल्थ घोटाला हुआ है, सबके सामने है, उसको हमें करेक्ट करना है, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। पर उसको लेकर के इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाने में ये पार्टी बहुत माहिर है, ये बहुत कुछ करती है। इन्होंने लाखों करोड़ रुपए जो है लगाए हैं अपने 10 साल के राज में दिल्ली में, पर वो धरातल पे कहीं दिखते हैं कि आम जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पे डॉक्टर और मेडिसिन तो मिलती नहीं है, ठीक है। बच्चों पुरानी बिल्डिंग के बोर्ड लगा दिए तो बन गए, और उनकी भी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी डाउट है, आपको पता ही है, इतनी बड़ी जनसंख्या है दिल्ली की, तो 500 जो है। ठीक है, मैं आता हूं सर, आप ठीक है, आपने ये बात कह दी। इसमें एक और वॉइस है, दीपक शर्मा जी। दीपक जी, आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं वो कितने आपको तथ्यात्मक लगते हैं और कितना राजनीति लगती है? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को नमस्कार।
और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जो विषय है अगर आप इसको देख के चलें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो वादे और जो दावे करके आई थी और एक वादों का गुब्बारा था जो 1.5 साल के अंदर फट चुका है। जो बात बड़ी बड़े दावे किए गए थे कि हम सुशासन, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई, लेकिन हुआ क्या? आज बात इस बात पर हो रही है कि घोटाला हुआ, करप्शन हुआ। इसी डिबेट के अंदर मैं सुन रहा था और हमने भाजपा ने उसमें एक्शन ले लिया। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि घोटाला हुआ कैसे? भाजपा सरकार सोई थी क्या? आपकी निगरानी तंत्र सोया था क्या? आप बात करते थे कि हम बदल देंगे दिल्ली को। कैसे बदलेंगे आप दिल्ली को? आप अगर आप देखें इतना बड़ा घोटाला हुआ और उसके बाद में केवल ये कह देना प्रशासनिक कार्य करते हुए कि हमने जांच के आदेश दे दिए, हमने एक्शन ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं उसके अलावा विकल्प क्या था आपके पास? आपके पास क्या विकल्प था कि आप एक्शन ना लेते? और प्रशासनिक कदम ये उठाए जाते हैं, उठाए जाते रहेंगे। सवाल इस बात का, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। जनता पूछना चाहती है कि 1.5 साल के अंदर आपसे जिस अपेक्षा के साथ आपको वोट दिया गया था और आपने उसके बाद में आने के बाद आप ये कहते हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए, हमने एक्शन ले लिया। तो ये सवाल आज कहीं ना कहीं दिल्ली का जन पूछना चाहता है। सवाल एक और उठता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो खुद ही बीमार है। और उसका कारण क्या? उसका कारण हम केवल और केवल भाजपा को नहीं मानते। हम कहना चाहते हैं कि जो पीछे से चला आ रहा था, दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला। सरकार बदली लेकिन जन के लिए, आम जन के लिए क्या बदला? हम ये प्रश्न उठाना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी भी दावा करती है कि हमने बेहतर हेल्थ सिस्टम दिया, भाजपा भी दावा करती है, लेकिन हुआ क्या? बिल्डिंग्स बदली गई, उन पे बोर्ड लगाए गए, कुछ बिल्डिंग्स कुछ जगह जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनको बंद कर दिया। उसके बाद में कहा कि हम इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गए हैं स्वास्थ्य के अंदर। कुछ समय बाद ये घोटाला जो है उसके पर चर्चा होने लगी। तो क्या ये बदलाव लेके आए थे आप? सवाल आज दिल्ली की जनता के मन में है और इसका जो सवाल का जवाब है वो केवल इतना कहना, केवल हमने जांच के आदेश दे दिए, हम एक्शन लेंगे, ये नाकाफी है। और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट रूप से जो जनता ने वोट दिया था भाजपा के साथ, भाजपा को आशाएं रखकर, अपेक्षाएं रखकर, कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। ठीक है। अब राम जी बताइए, जैसे ये मामला सामने आया है, आप लोगों ने इसको अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया है, आम आदमी पार्टी का सेकंड फेज क्या? सर आधे घंटे की चर्चा तो जल्दी बताइएगा। सेकंड फेज में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आरोप लगा दिया। अब जैसे एक बात आई कि जैसे कुछ दवाइयों का उन्होंने जिक्र किया, बीजेपी ने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो 2-4 सैंपल भी दिखा देते कि देखिए ये दिल्ली सरकार की दवाई है, इसमें लिखा हुआ है रेट लिस्ट, इसमें रेट लिखा हुआ है, नॉट फॉर सेल नहीं लिखा हुआ है। प्लीज सर। जी जी, देखिए सबसे पहले तो जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता, एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है कि कौन पार्टी से कौन बोल रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का मैं जो उन्होंने अभी क्वेश्चन मार्क लगाया कि आम आदमी पार्टी 10 साल जो है दिल्ली में रही तो उसने ये किया वो किया, मैं खुला चैलेंज करता हूं। आज जो है 8 फरवरी 2025 को आपकी सरकार को सौंपा गया है हमारा सारा कुछ। उस दिन से लेकर के आज तक लगभग 1.5 से 2 साल होने जा रहे हैं और इससे पहले भी सारी जांच एजेंसियां आप ही के पास रही हैं। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि हमारे आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, मैं खुला चैलेंज करता हूं, अब तक पुख्ता सबूत के साथ सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाई ये लोग? मतलब साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें करते हैं। दूसरा, मैं आप कह रहे थे, पूछ रहे थे ORS घोल 2 रुपए का मिलता है, इन्होंने 15 रुपए में खरीदा है।
और एक दो नहीं, आपको कितने ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने आपको मिल जाएंगे कि जो है धर्मराज जी प्राइस। एक मिनट जी। अरे सर रुक जाइए। दूसरा, जो मैं आपसे एक और उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अभी जो SVBP अस्पताल में दवा फाइल में आ जाती है, असल में नहीं पहुंची, उसके जवाबदारी कौन लेगा? MRP वाली दवा क्यों आसानी से मार्केट में पहुंचा दी जाती है? आप मुझे बताइए कि HSN कोड इन्होंने क्यों नहीं डाला टेंडर में, जबकि बिना HSN कोड के कोई टेंडर ही नहीं पास होता है। 4000 वाली बोनफायर को 60,000 वाली स्काइलर पता करके ये सप्लाई करते हैं। हर साइकिल में 3000 का कमीशन, यानी 75% जो है ये अपना कमीशन सेट करते हैं। आप मुझे बताइए कि जो कंपनी माटा स्पोर्ट्स, जो न निर्माता है न विक्रेता है, को टेंडर दिया जाता है, अब तक माटा स्पोर्ट्स कंपनी को इन्होंने गिरफ्तार किया नहीं किया। दूसरा, अब आते हैं आपके हॉस्पिटल वाले पे। 100 करोड़ की, अभी ये मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है। अरे घोटाला हुआ है तो आपने इसमें जो मेन कल्पित है मंत्री और मुख्यमंत्री, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? क्यों? आप गली का बकरा बनाने के लिए दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हो कि आप निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई करेंगे, और जो असली कल्पित है, बिना असली कल्पित, बिना मुख्यमंत्री के, बिना मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के, मजाल है कि 100 करोड़ की दवाइयों का पर्चा 400 करोड़ का बन जाए, जिसमें 300 करोड़ की जो है घूसखोरी हो जाए, 70 से 80% दवा से फाइलों में पहुंचा दी जाए और असल में उन्हें बाजार पहुंचा दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए हेमराज जी। आप सबूत की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि हम दावा कर रहे हैं। और रही बात सबूत की, तो चिंता मत करिए, ज्यादा समय नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कल बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। चलिए सर, कल वो ऐसा खुलासा हो जाएगा कि पूरी दिल्ली सरकार हिल जाएगी। चलिए, कल का हम इंतजार कर रहे थे। अब बोलिए। हाँ मृगेंद्र जी बोलिए। देखिए, ऐसा है धर्मराज जी, इन्होंने एक बार भी उस पॉइंट पे नहीं है जो आपने इनसे प्रश्न पूछा था कि आपके पास कोई सैंपल है या फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट। अरे हमने बता तो दिया भाई, सैंपल है हमारे पास। अरे भाई, तो आप सही मैंने 2 रुपए का आप खुले बाजार में बोल रहे हो, खुले बाजार में आप MRP। ठीक है। हाँ राम जी सुन लीजिए, राम गुप्ता जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ऊपर अब कुछ हाँ बोले। हाँ ठीक है, बोलिए। साइकिल घोटाले की बात हम तो गले में लटका के घूम रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना सैंपल को लेकर उनके, एक मिनट, सैंपल पे इनके पास कोई जवाब नहीं आया। अरे कल बताया तो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सौरभ भारद्वाज, कल उन्होंने बोला करेगी पार्टी उनकी। नहीं, आज के शो में बात करें, मेरा प्रश्न था, आप तक तो कोई सैंपल इनके पास नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, ये फिर वो है कि ORS 15 का लिया। अरे भाई, ACB ने दिखाया है, वहीं से उठा के आप बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ, आप राई का पार्ट क्यों बना रहे हो? घोटाले की बात तो चल रही है, उस पर बात हो रही है। और अरे आप लोग तो वो जो कहते हो कि मेरे MLA ने घोटाला नहीं किया, कोर्ट कहता है घोटाला कर लिया, चार्जशीट है, कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये निर्दोष है, ये उस पार्टी से आते हैं। इनका जो लीडर है जेल में शराब घोटाले में जाता है, इनका CM शराब पी के रहता है पंजाब में, सबको पता है। ये उस पार्टी से आते हैं। जो आदमी शराब के नशे में धुत रहे, वो सरकार चला रहा है। इनकी पार्टी में इनकी हमारी पार्टी में इनसे बात कर सकूं, हम एडमिट करते हैं अगर कोई मिस्टेक होती है और एक्शन भी लेते हैं। इनकी एक मिनट राम गुप्ता जी सर एक मिनट मृगेंद्र जी, दोनों चुप हो जाइए, एक एक करके। हाँ अभी मृगेंद्र जी बोलेंगे, राम जी आप कुछ नहीं बोलेंगे। मृगेंद्र जी, जो बात उन्होंने कही, आपने जिसको टोका, उन्होंने कहा कल उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज ही बता दिया गया है, कल उनकी तरफ से दिया जाएगा। आज नहीं दिया, उन्होंने बता दिया, कल दे देंगे। ऐसा है ना, इनके पास जवाब कल भी नहीं होगा। ये पार्टी झूठ बोलती है, गुमराह करती है सबसे ज्यादा। इनके पास कोई फैक्ट नहीं होते। ये इनको लगता है, जैसे केजरीवाल जी है ना, अन्ना हजारे जी की मूवमेंट को हाईजैक करके वो CM बन गए। इनको लगता है कि हम हर बार जनता को भड़का सकते हैं, भरमा सकते हैं और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो यही करते हुए वो कह रहे थे कि जेनजी, जैसे नेपाल के जेनजी ने पलटा है, भारत का जेनजी पलटे। उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, उनकी बातों में आ जाएगी और जनता उनकी झूठ पर विश्वास करेगी। जनता को समझ में आएगा कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि US से हम तेल लेते हैं ब्लेंडिंग के लिए, वो भी बात झूठ थी।
हर डेली झूठ बोलते हैं, और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, इनको लगता है कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे ना तो जनता को विश्वास हो जाएगा कि वो सच्चे। अरे जनता बहुत समझदार हो गई है। आप तब भी आप पे विश्वास नहीं किया था जनता ने, तब भी जनता ने अन्ना हजारे जी पे विश्वास किया था, और आपने उनको ही साइड में कर दिया और आप बैठ गए। चल ठीक है। हाँ राम जी जल्दी से बोलिए, मैं समय कम है, राम जी जल्दी बोलिए, फिर मैं दीपक जी पर जाऊं। बिल्कुल। ये भाजपा सरकार 8 फरवरी को जब सत्ता में आई थी, उससे पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, आज तक नहीं दिया। कह रहे थे 8 मार्च को हम जो है सबके खाते में 2,500 रुपए डाल देंगे, आज तक नहीं डाला। मुझे लगता है इनको दवाई पे बोलना चाहिए, एक नंबर का बहुत मुद्दे हैं फिर। चलिए ठीक है। नहीं हम डाइवर्ट नहीं होंगे। एक दोनों कोटे कम कर दीजिए। दीपक जी एक मिनट। दीपक जी, अब मुझे लगता है कि देखिए सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता, इस सरकार से जुड़े लोगों को पता होगा और आम आदमी पार्टी को पता होगा जिन्होंने आरोप लगाया, लेकिन ये तो तय है ना कि जो उन्होंने बात कही है। और सौरभ भारद्वाज एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया एक हॉस्पिटल का नाम लेके, सरदार पटेल हॉस्पिटल, वहां पर कि करोड़ों की दवाइयां, लाखों की दवाइयां थी जो हॉस्पिटल में पहुंची ही नहीं। तो ये गंभीर मसला। दूसरा, अगर उन्होंने 2-4 दवाइयां बता दी निकाल के कि दवाइयों पे लिखा हुआ है रेट 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, जो भी लिखा हुआ 100 रुपया, तो ये तो गंभीर मसला बन जाएगा ना कि दवाई पर रेट कैसा लिखा जा सकता है सरकारी दवाई पे। जी बिल्कुल धर्मा जी, आपने जो बात कही कि इस प्रकार से कभी भी आप देखेंगे अस्पताल में जो दवाई आती है उन पर नॉट फॉर सेल लिखा था, स्पष्ट नीति है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। अब उसके बाद में भी सवाल इस बात का कि आरोप और प्रत्यारोप तक यह मामला सीमित नहीं रहना चाहिए, सामने आना चाहिए, सच क्या है सामने आना चाहिए। अगर ये मामला सामने आया तो इस पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए, किस तरह से, कहां पर, कितनी दवाई, क्या उसकी क्वांटिटी थी, क्या था, किस तरह से हुआ, ये सब चीजें दिल्ली की जनता को पता लगना चाहिए। दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने उन्होंने एक बात बोली कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, 650 करोड़ रुपए को राई बनाते हैं, तो भाजपा ने तो बल्ले बल्ले कर दी। अब देखिए 650 करोड़ रुपए को कहते हैं पहाड़ बना दिया। और दूसरी बात, आपने भी वही बात बोली अभी, मैं जिस आम आदमी पार्टी का साफ कहना है, बारे में इसलिए बोल रहा था कि आपने वही बात बोली कि फैक्ट होनी चाहिए, उनके पास कोई फैक्ट नहीं है। मैं उनको इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि जो चीज हुई नहीं है उसको झूठ में जोड़ के सवाल कर रही है कि जो आप वादे करके आए थे आप उन वादों से क्यों भाग रहे हैं। आप सच सामने रखिए। आप घोटाला, अगर घोटाला सामने आया है और आप कहते हैं कि घोटाला हुआ है, तो सबसे पहली बात दिल्ली की जनता पूछना चाहती है। चलिए सर, बिल्कुल इतनी ही। सर देखिए समय आज लिमिटेड था, हम कल आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सौरभ भारद्वाज ने लिखा है एक्स पर कि कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, होने वाला है, उस धमाके का हम इंतजार करेंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मेरी अपनी ये है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके अगर कुछ प्रमाण हैं तो उनको प्रमाण अगर वो रख देंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक बात हो लगेगी।